क्या आपके जीवन में भी समस्याएं हैं? अवश्य ही होंगी। हर एक के जीवन में समस्याएं होती हैं। हर एक मनुष्य पूछता भी होगा कि ये समस्याएं ये है क्या और क्यों आती हैं जीवन में। आपको एक बात बता देता हूं कि ये समस्याएं वो नहीं जो आपके मार्ग को रोकती हैं, बल्कि समस्याएं तो वो होती हैं जो आपको तब दिखने लगती हैं जब आपका ध्यान आपके मार्ग से, आपके लक्ष्य से हटने लगता है। और इन समस्याओं को दूर करने का, इन्हें सुलझाने का एक ही साधन है, अपना सारा ध्यान पुनः एकाग्रित कीजिए अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य पर। आपका सारा ध्यान यदि केंद्रित होगा आपके लक्ष्य पर तो ये समस्याएं दूर रहेंगी। यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि आपका ध्यान थोड़ा भी भटक गया तो ये सारी समस्याएं दिखने लगती हैं और बढ़ने भी लगती हैं। देखिए, जहां आपका निशाना है, बाण तो वही चलाना है, तो दृष्टि भी तो वही होनी चाहिए ना। तभी तो आप उस लक्ष्य को भेद पाओगे। इसलिए स्मरण रखिएगा, सदैव ध्यान रखिए अपने मार्ग, उसी पर आगे बढ़ते जाइए अपने लक्ष्य की ओर। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगी ये समस्या स्वयं पीछे छूट जाएंगी। तो आई और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हमारे मन में सदैव एक प्रश्न आता ही, ये जीवन जो ईश्वर ने हमें दिया, एक जीवन ईश्वर ने एक आत्मा दी है पृथ्वी पर जीने के लिए। जहां तक हमें ज्ञात है हमारे पास एक ही जीवन है, तो हम अवश्य ये सोचेंगे कि इसको सुधारा कैसे जाए। हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या करूं जिससे ये जीवन सुधर सके, कौन सा कर्म करूं, कौन सा पुण्य करूं, कौन सा शास्त्र पढ़ूं जिससे मुझे वो ज्ञान मिले जिससे मैं अपने जीवन को सुधार पाऊं। समस्त जीवन व्यतीत कर जाता है इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में, वो शास्त्र समझने में। कई सारे लोग फिर भी समझ नहीं पाते। चलिए आज मैं आपको एक सरल सी बात बताऊंगा जिससे आप इस जीवन को सुधार सकते हैं। जीवन, जिह्वा, इन दोनों की एक ही राशि। जिह्वा यानी आपकी वाणी, इस वाणी को नियंत्रण में रखिए, इसे सुंदर बनाइए, मधुर वाणी रखिए, जितना हो सके इसे सुधारिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि ये वाणी ये होती अत्यंत शक्तिशाली, ये एक ऐसा बंधन है जो सामने वाले व्यक्ति को आपके व्यक्तित्व के साथ बांध देता है। तो इस वाणी को सुधारिए, इसे सुंदर बनाइए, आपका जीवन अपने आप ही सुंदर हो जाएगा। और आई और इसी मधुर और सुंदर वाणी के साथ कहिए, राधे राधे। हम सदैव ऐसे लोगों के समीप रहना चाहते हैं जिनके बोल बड़े मीठे होते हैं, जिनका व्यवहार हमें अच्छा लगता है, जो दिखते अच्छे हैं, जो हमें भाते हैं। और सदैव ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करते हैं जो हमें नहीं भाते, जिनकी बातें हमें चुभती हैं, कड़वी होती हैं, जिनकी बातें हम सदैव प्रयास करते हैं इनसे दूर ही रहें, है कि नहीं? किंतु यदि वास्तविकता देखें तो कड़वाहट ही है जो जीवन में मरहम का काम करती है। औषधि कड़वी ही होती है, किंतु क्या करती है? हमें ठीक कर देती है। उसी प्रकार प्रेम का ये पत्ता, ये भले ही कड़वा लगे, खट्टा लगे, इसका फल ये सदैव आपके स्वास्थ्य का लाभ ही करता है। इसलिए यदि कोई आपकी बुराई करे, आपको कड़वे बोल बोल दे, आपके विषय में आलोचना करे, तो आवश्यक नहीं कि वो आपका शत्रु है।
हो सकता है आपका मित्र हो जो केवल आपका भला चाहता है, आपको सुधारना चाहता है, आप में परिवर्तन लाना चाहता है। इसलिए कभी भी किसी के प्रभाव में आकर प्राथमिक रूप से किसी को देखकर ये निर्णय ना ले कि वो आपका शत्रु है या आपका मित्र। ऐसे भी शत्रु होते हैं जो गुड़ की भांति मीठी मीठी बातें करके आपको विष पिला जाते हैं, और ऐसे भी मित्र होते हैं जो नीम की भांति कड़वे होते हैं पर आपको अमृत दे जाते हैं। तो एक अंतर करना सीखना है, कौन उचित मित्र है, कौन उचित शत्रु है। ये अंतर जब आप सीख जाएंगे तब आप इस संसार के सबसे सुखी प्राणी बन जाएंगे। ये अंतर सरल नहीं किंतु आवश्यक अवश्य है। राधे राधे।